डियर स्टूडेंट, स्वागत है जी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। सो स्टूडेंट, आज की क्लास होने जाने वाली है हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी फरमाइश पर अपने आज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। सिलेबस भी अभी हमारा नहीं हुआ है, सिर्फ 1 यूनिट हुआ है। सो आज की क्लास में हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला ही आप इसी को देख लीजिएगा, साथ ही मैं समझा देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन छोटा पूछ सकते हैं आपसे, सतरीकरण का अर्थ यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको, दर्जाबंदी भी बोलते हैं इसको, फिर है सोशल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, या पदरीकरण। तो ये आपको ध्यान ये देखना है कि अलग अलग नामों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि ये होता क्या है। यानी कि ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ जुड़े होते हैं। तो ये पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी मीनिंग आपको पता ही है इसका क्या है। सेकंड आप देखिए, इसमें से क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखो, विभेदीकरण या विभेदीकरण का की अर्थ है भेदभाव या भिन्नता। देखो इसके ना, आप ये ऊपर वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। यानी कि कई ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो अगला क्वेश्चन आ गया विभेदीकरण। फिर है जी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा वाला आप पढ़ लेना कि प्रेस्टीज क्या है। आपको बताइए है कि जैसे समाज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को योग्यताएं गुण होते हैं, और उनमें जीवन ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ जो सम्मान या इज्जत प्राप्त होती है उसमें की कहते हैं प्रतिष्ठा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, फिर आप छोटे क्वेश्चन ये रीड कर लेना ये, क्योंकि वैसे आसान है। जैसे प्रदत्त पद और अर्जित पद क्या होते हैं। जैसे कि प्रदत्त वो होता है जिसमें हमें हमारा जन्म है, जाति है, जन्म से ही मिल जाती है। अर्जित पद वो होता है जो हम, जैसे नौकरी है, वो हम हमारी मेहनत से प्राप्त करते हैं। तो ये प्रदत्त और अर्जित का हो गया। फिर नेक्स्ट देखो आप ये वाला, कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण का आधार किस ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ है। तो मेन ये है कि धन या पूंजीपति और दो उसने मजदूर दो वर्ग बताए हैं। तो उन्होंने मेन जो आधार माना है वो धन को माना है, और उसके अलावा दो वर्ग बताए हैं, पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर आ गया स्टेटस क्या होता है ना, स्थिति क्या होती है ना। जैसे मंत्री की स्थिति है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। फिर मेन है इन इक्वालिटी, सेकंड आपका लेसन है। इन इक्वालिटी के जो बेसिस हैं वो क्या क्या है। उम्र है, रंग है, नस्ल है, जन्म है ना। ये तो आ जाएंगे प्राकृतिक आधार। फिर सामाजिक आधार में शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, आमदनी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इसमें से कर लेना। जो क्वेश्चन हमने पिछले पढ़े हैं ना उसी की तरह ही है। जैसे सिर्फ जो है ना हिरारकी करके पूछ सकते हैं, दर्जा बंदी करके पूछ सकते हैं, है ना। या फिर इसको अलग नाम दे सकते हैं, सोपान क्रम है ये, स्ट्रेटिफिकेशन या अनुक्रम। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसी तरह से ये देखो, श्रेणीकरण या श्रेणीबद्धता, ये वाला भी आप लोग कर लेना। फिर आ गया इनाम। इनाम पता ही, रिवार्ड क्या होता है, ये कर लेना। फिर सेकंड यूनिट के अंदर आप आ जाओ। सेकंड यूनिट में हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पहला तो ये रीड करना है कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप कि मार्क्स ने मनुख ਦੇ इतिहास ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ये वाला क्वेश्चन आप कर लो एक तो। फिर आप ये वाला क्वेश्चन देखो कि मार्क्स के अनुसार समाजिक सत्रीकरण के किहड़े रूप हैं। जिमें स्लैवरी है, स्टेट है, कास्ट है और क्लास है। ठीक है, फिर आप ये वाला क्वेश्चन करना कि जमाती टकराव या क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये भी कार्ल मार्क्स का ही है। ठीक है, ये करना है आपने। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्वै विच वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ या फिर क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने लिए क्लास या वर्ग, ये भी कार्ल मार्क्स का ही। पार्टी है, ये वेबर का है ना, पार्टी वाला
किसने दिया है, पार्टीज के बारे में वेबर ने बताया है, तो आप वेबर का पढ़ लेना। थर्ड यूनिट में पहला आपने करना है, क्योंकि जाति व्यवस्था का टॉपिक है तो कास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और कास्ट की विशेषता, ये तो आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर आप देख लो इम्पोर्टेंट कि श्रेणीबद्ध क्या है, रैंकिंग क्या है, यानी कि पदक्रम हिरार्की क्या है। तो इसमें जो रैंकिंग देना है आपने, अगर वैसे सीधा ही ये पूछेंगे तो आपने ऊंच नीच वाला वो सेम ही पिछला क्वेश्चन जो बताया था सेम ही डालना है, पर स्पेशल जाति को लेकर बोले तो आपने जाति और उसके व्यवसाय के बारे में बताना है, ठीक है। फिर है जाति की मेंबरशिप जन्म उत्ते आधारित होती है, की जाति की मेंबरशिप जन्म उत्ते आधारित होती है, ये वाला आप पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इंडोगेमी यानी कि सहगोत्र ब्याह, ये आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। फिर आप ये वाला करोगे, बंद समूह की होंदे हन या फिर बंद समाज क्या होता है, ये आप बताओगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप करो कि जात चेतनता की होंदी है। फिर शक्ति क्या होती है और जाति पंचायत क्या होती है, ये वाला कर लो। और ये वाला इंडोगेमी पीछे भी पूछा था, ये वाला आपने करना है, ये जाति अंतर ब्याह। तन खुली व्यवस्था की होंदी है, वो करना है, ठीक है, ये वाला खुली व्यवस्था वाला। फिर है जात वंश त्रिकणता, वर्ग दिवंड दे आधार, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जी अपना लिंग असमानता यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये वाला कर लो। नेक्स्ट आ जाएगा जी प्रजाति वाला क्वेश्चन, ये करना है हमें। फिर आ जाएगी जी प्रजाति श्रेष्ठता, ये वाला कर लो। फिर लास्ट एंड फोर्थ यूनिट में आ जाएगा मोबिलिटी, गतिशीलता क्या है, एक ये वाला भी देख लो आप, नस्लवाद वाला। फिर इसमें देख लो ये तीनों गतिशीलता करनी है जी आपने, खितजी, हैरिजेंटल, समतल गतिशीलता, ये तीनों कर लेना आप। फिर ये वाला पता होना चाहिए आपको, लंबकार गतिशीलता क्या होती है। फिर है ये वाली चेट्टी दी गतिशीलता। फिर ये वाली आपने करनी है लंबकार गतिशीलता, लंब रूप गतिशीलता, सेम ये डिसेंडिंग गतिशीलता, ये वाले कर लो आप। ये क्षेत्रीय गतिशीलता, ये वाला भी पढ़ना है। तो ये हो गए जी आपके क्वेश्चंस डन। फिर आ गया जी नेक्स्ट आ गया जी आमदनी वाला, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये सारे के सारे आपने क्वेश्चंस रीड करने हैं, छोटे क्वेश्चंस आ गए हैं और आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिएगा ताकि इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए और पेपर में भी उनको हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं नई क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।